हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइज़, दीपावली आपकी बहुत अच्छे से बीती होगी। और ये व्लॉग मेरा दीपावली के एक दिन पहले से लेके मतलब 2 दिन भाई दूज तक का है। और अब से ना कल से मेरे रेगुलर व्लॉग्स आएंगे छठ पूजा के, क्योंकि मैं छठ करती हूँ और इस बार मैं यहीं पे पंतनगर में कर रही हूँ, तो अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। तो धनतेरस थी ना, तो मैं दिए जला रही थी। और फिर उसके बाद रात में हमारा एक ये जो डोर है ना, बाद में लगा था, क्योंकि इस बाथरूम में हमने टाइल्स लगवाई थी, तो डोर बाद में रह गया था। तो पेंटर को हमने बुलाया था, लेकिन वो आया नहीं और बोल रहा था मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा। तो मैं सोची ना कि पेंट बचा हुआ है, क्यों ना इसको पेंट कर दें। और पेंट होने के बाद कुछ ऐसा ये लग रहा है। 2 कोट मैंने इस पर किए हैं और पेंटर को बुलाएंगे, बाकी सब काम भी करने हैं। लेकिन मैं सोची ना कि दीपावली से पहले थोड़ा अच्छा लगेगा। और सारे जो मेरे डोर हैं वो वाइट हो गए हैं, यही अकेले ब्राउन था, तो बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था। फिर मैं आप लोगों से दीपावली वाले दिन मिल रही हूँ, तो सब कुछ मेरा हो गया था साफ़ सफाई। बस मेरा ना ड्रेसिंग टेबल और ड्रेसिंग टेबल के बगल में एक ड्रॉर है, जो कलरफुल ड्रॉर आते हैं ना प्लास्टिक के, वो मैं रखी हूँ। अपने सारे कॉस्मेटिक आइटम्स एक्स्ट्रा जो होते हैं और मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जितनी है, वो सब मैं उसी में रखती हूँ। तो इधर बीच में जब मेले में व्यस्त थी ना, तो रोज़ ईयररिंग्स या कुछ चेन या कुछ मैचिंग का पहनने के चक्कर में ना सब आती थी और ऐसे ही फेंक देती थी। मतलब फेंकना इन द सेंस कि कहीं भी किसी भी ड्रॉर में डाल देती थी। वैसे तो मैं सब कुछ बहुत पर्टिकुलर रहती हूँ हर चीज़ के बारे में, कि किस में बैंगल्स रहेंगे, किस में ईयररिंग्स, कि मतलब मुझे सेग्रीगेट करके रखना, सब कैटेगराइज करके रखना बहुत अच्छा लगता है, कि मेरी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित दिखें और अच्छी देखने में भी लगें, और मतलब उनको मैं यूज़ भी कर सकूं। तो इसीलिए मैं इन सबको क्लीन भी कर रही हूँ। गाइज़, हमारे यहाँ जितने भी फेस्टिवल है ना, उन सब के पीछे यही मकसद होता है कि हम डी क्लटरिंग करें, साफ़ सफाई करें। क्योंकि ऐसे तो ना कई लोग होते हैं कि मतलब रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग डी क्लटरिंग वगैरह करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, जिसमें से मैं भी पहले हुआ करती थी। लेकिन अब मैं थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड हो गई हूँ, और थैंक्स टू यूट्यूब, इसी की वजह से मैं ऑर्गेनाइज हो गई हूँ। और मैं बहुत कुछ अब सिस्टमैटिक रखती हूँ, साफ़ रखती हूँ, डीक्लटर करती रहती हूँ। तो हमारे फेस्टिवल्स में यही मेन मकसद होता है कि हम अपनी फालतू की चीज़ें हटाएं, अपने स्पेस को थोड़ा सा और स्पेशियस करें, और यूज़लेस चीज़ों को हटाएंगे तभी वो पॉसिबल है। और कई बार हम चीज़ें टालते रहते हैं कि कल करेंगे परसों करेंगे, लेकिन जब हमें पता होता है कि नहीं दिवाली है, पूजा करना है, साफ़ सफाई करना है, तो हम कैसे भी करके ना टाइम निकाल ही लेते हैं उसके लिए। ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में होना चाहिए। हमें एक ना गोल सेट करना चाहिए कि इस टाइम लिमिट के अंदर मुझे ये काम करना है, तो देखिए आपके सब काम फटाफट से हो जाएंगे। और मतलब आपका कोई भी काम डिले नहीं होगा, और कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि जब टाइम लिमिट के अंदर करना होता है ना, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं ये काम करना ही है। जैसे दिवाली में हम लोग एनी हाउ, चाहे रात में जग के, चाहे किसी भी तरह से करके हर काम करते हैं परफेक्टली। घर भी सजाते हैं, पकवान भी बनाते हैं, हर तरह से खुद भी रेडी होते हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग रोज़ एक गोल सेट करें ना, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गाइस। तो आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे, आप लोगों की दिवाली कैसी मनी। मतलब इतना, मेरा तो इतना व्यस्त हो गया था शाम का शेड्यूल ये सब करने के बाद। फिर उसके बाद मैं पूरे घर में फिर से पोछा वाइप की, पोछा लगाई, और फिर उसके बाद हम लोग पैर वैर चिपकाए। रंगोली बनाने का गाइस इस बार टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी, क्योंकि उधर बीच मेला, फिर घर की साफ़ सफाई सब कुछ करने में पता नहीं क्या इस बार मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और रात में मेरी ये हालत हो गई थी ना कि गाइस मेरे से बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और अब तो छठ पूजा भी आ रही है, तो उसकी भी तैयारियां करनी है। और एक के बाद एक त्यौहार आते हैं, हम लोग एक्साइटेड तो बहुत रहते हैं, लेकिन साथ में थोड़ी जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं। अकेले रहने के ये सब थोड़े ड्रॉबैक्स हैं। और शाम को मैं आपको अपना लिविंग रूम दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा था। ये कर्टन्स हम लोग नए लेके आए हैं, और सोफ़ा कवर भी आप लोग देख सकते हैं।
तो बहुत ही सुंदर लग रहा था मेरा घर और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है। इस थैले में ना सब कुछ पूजा से रिलेटेड था और ये मैं सजाई हूँ अपना घर। और फिर उसके बाद ये देखिए यहीं पे बैठ के मैं पूजा की थी और मैं ये पेंटिंग लेके आई थी और ये हमारा वॉज है और मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैं एक थाल में ही ना पूरा जो भी माता रानी को, भगवान जी को, लक्ष्मी गणेश जी को चढ़ाने वाला था एक जगह मैं थाल में कर ली थी। और ये कमल का फूल और ये भगवान जी के लिए ना मैंने नया आसन लिया था और एक बगल में जो लक्ष्मी गणेश पीतल के हैं वो मैं इस बार से मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। और ये था मेरा मतलब दिवाली का डेकोरेशन, दिवाली वाइब्स। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। अभी हम लोग की पूजा हो गई है और यहाँ पे मैं बैठी हूँ भगवान जी के सामने। देखिए यहाँ हुई है और यहाँ पे मैं बैठी हूँ भगवान जी के सामने। देखिए यहाँ हुई है और बच्चे जो हैं बाहर पटाखे बजा रहे हैं। मैं यहीं पे दिया भी जला के अब फिर चलते हम लोग बाहर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, कहीं जा रहे हैं दिवाली मिलने और डिनर भी आज उन्हीं के यहाँ है। मैं रेडी होके बैठी हूँ, बच्चे भी रेडी हो रहे हैं। देखिए कृष्णा शूज़ पहन रहे हैं और देखिए मैंने दिया जलाया है। इस आपको मेरा दिवाली डेकोरेशन कैसा लग रहा है।